पुराने जमाने में एक विसिया और खूबसूरत सल्तनत थी जो पहाड़ों और दरियाओं के दरमियान आबाद थी। इस सल्तनत का हुक्मरान सुल्तान रहीम था, एक ऐसा बादशाह जिसकी इंसाफ पसंदी, नरमी और दानाई की मिसालें दी जाती थीं। महल सिंगी मरमर से बना था और उसमें सुनहरी चिराग जलते थे। लेकिन सुल्तान रहीम का मानना यह था कि हुक्मरान की अजमत इसके लोगों के दर्द को समझने में है। मगर इस सल्तनत में एक शख्स ऐसा था जिसे ये बातें अहम नहीं लगते। उसे सब लोग साया चोर के नाम से जानते थे। इसका असल नाम ज़ाहिर था। वो बचपन में यतीम हो गया था। भूख, तन्हाई और खौफ ने उसे सख्त बना दिया था। वक्त के साथ चोरी उसकी ज़रूरत भी बन गई और आदत भी। पूरी सल्तनत इससे खौफजदा रहती थी क्योंकि वो होशियार, खामोश और नाकाबिल पकड़ था। वो रात जब सब बदल गया, एक ठंडी रात जब चांद हल्की रोशनी दे रहा था, ज़ाहिर महल के बागात में दाखिल हुआ। कहा जाता था कि बादशाह के खजाने में नायाब जवाहरात रखे हैं। ज़ाहिर ने सोचा कि थोड़ा सा चोरी करके वो हमेशा के लिए गुर्बत से निकल जाएगा। लेकिन अंदर पहुंचा तो उसने एक अजीब मंजर देखा। बादशाह खुद हाथ में चिराग लिए तन्हा चल रहे थे। ज़ाहिर फौरन सित्तून के पीछे छिप गया। सुल्तान रहीम ने पुरस्कून आवाज में कहा, बाहर आओ, मैं जानता हूं तुम यहां हो। ज़ाहिर का दिल तेजी से धड़का, मगर वो बाहर आ गया। बादशाह ने गार्ड्स को बुलाने के बजाय उसकी तरफ रहम भरी नजरों से देखा। तुम अपने लोगों से क्यों चोरी करते हो? बादशाह ने पूछा। ज़ाहिर ने भारी आवाज में कहा, क्योंकि जिंदगी ने मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि भूख कानून नहीं देखती, क्योंकि आज तक किसी ने नहीं पूछा कि मैं चोरी क्यों करता हूं। बादशाह ने हल्का सा सर हिलाया, जैसे वो पहले ही सब समझते हों। बादशाह ने सजा देने के बजाय हैरान किन फैसला किया। आज की रात महल में रहो, सभी में तुम्हारी तकदीर का फैसला करूंगा। इस रात ज़ाहिर को गर्म खाना और नरम वस्त्र मिला। परसों बाद वो बगैर खौफ सो गया। सुबह बादशाह ने उसे बुलाया। मैं तुम्हें एक इम्तिहान दूंगा, बादशाह ने कहा। अगर कामयाब हुए तो नई जिंदगी मिलेगी, नाकाम हुए तो वापस वहीं जाओगे जहां से आए हो। ज़ाहिर ने हामी भर ली। बादशाह उसे एक बड़े हाल में ले गए। दरमियान में एक लकड़ी का डब्बा रखा था। इस डिब्बे में एक सोने का सिक्का है, बादशाह ने कहा। ये सिक्का शहर के दरवाजे पर बैठे बूढ़े चौकीदार को दे आओ, मगर शर्त यह है कि तुम डब्बा खोलोगे नहीं। बस इतना? ज़ाहिर ने पूछा। बस इतना, बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ज़ाहिर ने डब्बा उठाया और शहर की तरफ चल दिया। चलते चलते वो सोचने लगा, क्या पता इसमें सिक्का ना हो, शायद जवाहरात हूं, शायद मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कई घंटे गुजर गए। आखिरकार लालच जीत गई। उसने डब्बा खोला। डब्बा खाली था। ज़ाहिर के कदम जम गए। शर्मिंदगी ने उसे घेर लिया। वो नाकाम हो गया था, ना लालच की वजह से, बल्कि इसलिए कि वो खुद पर एतमाद न कर सका। वापस महल आकर उसने सिर झुका लिया। बादशाह ने नरमी से कहा, मुझे मालूम था कि तुम डब्बा खोलोगे। ज़ाहिर हैरान हो गया। फिर आपने मुझे क्यों भेजा? बादशाह बोले, ताकि तुम अपने अंदर की सच्चाई देख सको। तुम बरा नहीं हो, तुम बस ये समझते हो कि दुनिया ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। ज़ाहिर की आंखें नम हो गईं। बादशाह ने कहा, अगर चाहो तो महल में रहो, काम करो, हुनर सीखो, दुनिया को दिखाओ कि तुम अपने माजी से ज्यादा हो। ये जुमले ज़ाहिर की जिंदगी बदल गए। साल गुजरते गए। ज़ाहिर ने मेहनत की, हुनर सीखे, लोगों की खिदमत की। बादशाह ने उसे तालीम भी दी, एतमाद भी। आखिरकार एक दिन सुल्तान रहीम ने उसे खजाने का चीफ गार्डियन बना दिया, वही जगह जिससे वो कभी लौटने आया था। ज़ाहिर ने वफादारी का वादा किया। पैगाम, बादशाह और चोर की कहानी पूरे मुल्क में फैल गई। लोगों ने सीखा, सजा इंसान को डरा सकती है, मगर माफ़ी इंसान को बदल देती है। सुल्तान रहीम को न सिर्फ एक मुनसिफ हुक्मरान समझा गया, बल्कि एक ऐसा दिल रखने वाला बादशाह भी जिसने टूटी हुई रूहों को जोड़ा।